नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अलंकारों का हम अध्ययन कर रहे थे, उसी क्रम में इस कक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अलंकारों के बारे में आप परिचित हो लिए। अब इसका ये जो पुस्तक है, विजेत्री पुस्तक है, इसके माध्यम से इसको अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। सूत्र उदाहरण वगैरह अपन देखते हैं। अलंकारों से प्रश्न दो ही प्रकार के आते हैं 12वीं क्लास के पेपर में। एक तो ये होता है कि अलंकार का लक्षण लिखिए, एक ये होता है अलंकार का उदाहरण लिखिए। लक्षण उदाहरणम कुरुत, ऐसा प्रश्न आता है। तो आपको लक्षण और उदाहरण दोनों ही करने हैं, जो भी अलंकार उसमें दिए होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपन अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी भूमिका को देख लेते हैं। हालांकि इसमें से प्रश्न आने की संभावना कम होती है, फिर भी एक बार इसको जान लेना आवश्यक होगा। ठीक है, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए कम समय में इसको करने का अपन प्रयास करते हैं, क्योंकि मुख्य जो विषय वस्तु है अपनी ये नहीं है। अपना मुख्य विषय वस्तु है सूत्रों का लक्षण और उनका उदाहरण। ठीक है, तो देखिए, काव्यशास्त्रे अलंकाराणां महती अति महनीय काव्यशास्त्रे अलंकाराणां महनीय स्थानं वर्तते। काव्यशास्त्र में अलंकारों का महनीय स्थान है। अलंकरोति इति अलंकारम, ये अलंकार की परिभाषा है। अलंकरोति इति अलंकारम, जो अलंकृत करता है वो अलंकार है। ठीक है, और देखिए, अलंक्रियते अनेन इति वा व्युत्पत्त्या। अलंक्रियते अनेन, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है उसको भी आप अलंकार कहते हो। ठीक है, अलंकार शब्देन शोभादायकम वस्तु तत्व उच्यते। अलंकार शब्द से शोभादायक वस्तु तत्व को कहा जाता है। अलंकार शब्द जो है वो शोभादायक अथवा शोभा को बढ़ाने वाली वस्तु को कहा जाता है अलंकार, ऐसा ही कह रहे हैं। लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार में यथा यानी जैसे अलंकार मानव आकृति को भूषंती विभूषित करते हैं। तस्य शोभाम वर्धयन्ते, उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, मानव आकृति की शोभा को बढ़ाते हैं। तस्य पद यहाँ मानव आकृति के लिए आया है। तथैव वैसे ही काव्यशास्त्र में शब्द और अर्थ में, काव्यशास्त्र में शब्द और अर्थ में सौंदर्यवर्धक तत्वम, सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में अलंकारों से उसके जो शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्यशास्त्र में भी शब्द और अर्थ का सौंदर्य वर्धक तत्व जो है वो अलंकार कहलाता है। जो शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं उनको आप अलंकार कहोगे। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हुई। और देखिए, काफ़ी सारी परिभाषाएं इसकी है। अलंकृति अलंकार है, अलंकरण करना ही अलंकार कहलाता है। सीधा सा अर्थ है अलंकार मतलब सजावट। ठीक है, तो सजावट करना, अलंकृति का मतलब सजावट ले लो आप। ठीक है, तो उसको आप अलंकार कहोगे। इति व्युत्पत्तिया, इस व्युत्पत्ति से सौंदर्य बोध एवं अलंकार है। सौंदर्य का बोध होना ही अलंकार कहलाता है। अयम सौंदर्य बोध एवं, यह सौंदर्य बोध ही अलंकार के विद्वानों के द्वारा काव्यस्य आत्मा इति निरूपितम। अयम सौंदर्य बोध, यह सौंदर्य बोध ही अलंकारिकों द्वारा, क्योंकि सब काव्य की आत्मा अलंकार को नहीं मानते हैं, लेकिन जो अलंकारिक है, जो अलंकार संप्रदाय के विद्वान हैं, वो अलंकार को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। ठीक है, बाकी कुछ और विद्वान जो है वो काव्य की आत्मा रस को मानते हैं, लेकिन जो अलंकार संप्रदाय के जो विद्वान हैं वो काव्य की आत्मा जो है अलंकारों को मानते हैं। ठीक है, अब कुछ विद्वानों की जो लक्षण परिभाषाएं हैं उनका भी थोड़ा देख लेते हैं। अलंकार के संदर्भ में कौन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे अलंकार का लक्षण। भामह आचार्य के द्वारा काव्यशास्त्रों में अलंकाराणाम प्राधान्यम स्वीकृतम। आचार्य भामह ने काव्यशास्त्र में अलंकारों का प्राधान्य स्वीकृत किया है। जो बोल रहे थे ना, जो अलंकार के विद्वान हैं, अलंकार संप्रदाय है, उसके भामह एक प्रमुख आचार्य है। उन्होंने अलंकारों का प्रधानता स्वीकार की है, काव्य की आत्मा माना उन्होंने। ठीक है, प्राचीन आचार्यों के द्वारा सौंदर्य बोधस्य अभिधायकत्वेन काव्यशास्त्रे अलंकाराणाम प्राधान्यम स्वीकृतम। सौंदर्य बोध की अभिधायकत्वेन, सौंदर्य बोध का अभिधायक का मतलब उसमें अभिधान होना,
सौंदर्य बोध का अभिधान होना, सौंदर्य बोध को प्रकट करना। सौंदर्य बोध को प्रकट करने के कारण काव्य शास्त्र में अलंकारों का प्राधान्य स्वीकार किया गया है। यथा जैसे समग्र गुण संपन्ना नारी अलंकारान विना न शोभते, जैसे समस्त गुणों से संपन्न नारी भी, सुंदर नारी भी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती है। तथैव वैसे ही काव्यमपि, काव्य भी अलंकार रहितम न शोभते, अलंकारों के रहित होने पर सुशोभित नहीं होता है। यानी कितना ही सुंदर काव्य हो लेकिन उसमें आपने अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है तो वो कार्य जो वो काव्य है इतनी शोभा नहीं पाता है। जैसे एक सुंदर नारी है, वो कितनी ही सुंदर नारी है लेकिन उसको आप गहनों से विभूषित नहीं कर रहे हो, उसकी आप सजावट नहीं कर रहे हो, उसका आप अलंकरण नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो उतनी शोभा थोड़ी सुशोभित नहीं होती है। लेकिन अलंकारों के प्रयोग से उसकी शोभा बढ़ जाती है, ये आप समझे होंगे। इसके बाद आप आगे देखिए, देखो एक मिनट, आगे देखिए, अलंकार स्वरूपम निरूपयन, अलंकार स्वरूप का निरूपण करते हुए आचार्य दंडी काव्यस्य समस्तान शोभादायक तत्वान अलंकार शब्देन लक्ष्यते, काव्य के समस्त शोभादायक तत्वों को, शोभा को धारण करने वाले तत्वों को अलंकार शब्द से लक्षित किया गया है। इनकी परिभाषा जो बहुत खास है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य की शोभा करने वाले को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। सीधी सी बात है, ये बहुत खास परिभाषा है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। और चीज़ें आपसे याद रहे नहीं रहे, ये परिभाषा आप जरूर याद रखिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, अलंकार शब्द से व्यापकताम सूचयन, अलंकार शब्द की व्यापकता को सूचित करते हुए, स्त्री प्रत्यय लगा सूचित करते हुए आचार्य वामन है, आचार्य वामन काव्य शास्त्र गतम सर्वमपि सौंदर्यम अलंकार शब्देन निरूपयते, काव्य शास्त्र में रहने वाला सब सर्वमपि सौंदर्यम, सभी प्रकार का सौंदर्य जो है वो अलंकार शब्द से निरूपित किया गया है। मतलब इन्होंने कहा कि काव्य में जैसा भी सौंदर्य है, कुल मिला के सौंदर्य को उन्होंने अलंकार कहा है। सौंदर्यम अलंकारम, सौंदर्य ही अलंकार है, ठीक है, ये बात। अग्नि पुराण कार्येण तु अलंकार रहितम काव्यम विद्वा एव निरूपितम, अग्नि पुराण कार्येण, अग्नि पुराणकार के द्वारा, जिन्होंने अग्नि पुराण की ग्रंथ की रचना की उनके द्वारा, तो यानी तो अलंकार रहितम काव्यम, अलंकार के बिना काव्य जो है वो विद्वा एव, यहाँ पे देखो ये संधि जो है गुण संधि है, ठीक है, और सॉरी वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि कैसे होती है? वृद्धि संधि आपको पता है, ए या आ के बाद में ए हो, ए या आ के बाद में ए हो, ठीक है, तो यहाँ पे ए है, ठीक है, तभी तो वृद्धि होगी। विद्वा एव निरूपितम, अग्नि पुराणकार जो है वो अलंकार रहित काव्य को विद्वा ही बताया गया है। उन्होंने कहा कि जिसमें अलंकार नहीं है वो तो विधवा के समान है, विधवा है, साक्षात विधवा है। रूपक अलंकार का यह प्रयोग हुआ है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। परमेनि परंतु ध्वनि संप्रदाय से प्रसिद्धि प्राप्त सती, ध्वनि संप्रदाय से, ध्वनि संप्रदाय की प्रसिद्धि को प्राप्त होने पर, ध्वनि संप्रदाय के प्रसिद्धि को प्राप्त होने पर आचार्यों के द्वारा अलंकार जो है अंगादिवत शब्दार्थियों, शब्द और अर्थ के अंग आदि के समान शोभादायक, शोभा बढ़ाने वाले हैं। देखो आप दो चीज़ समझिए, एक तो है अंग, एक है अंगी, ठीक है। अंग जो होता है वो अप्रधान है, ठीक है, और अंगी जो है वो प्रधान है। कैसे? जैसे अपने शरीर में हाथ पैर इत्यादि है, हाथ पैर इत्यादि वो क्या है? वो अंग है। जैसे मेरा हाथ, अरे मेरा हाथ हो, मैं तो नहीं हूँ ना, इसका मतलब मैं अलग हूँ। तो ये जो हाथ है, पैर है, ये सब क्या है? मेरे अंग है, ठीक है। तो ये अप्रधान है ना, मैं नहीं हूँ। और अंगी यानी प्रधान, जैसे कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो ये मैं कहने वाला कोई और ही चीज़ है, यानी कि ये आत्मा की बात कर रहा है। अंगी यानी प्रधान और अंग का मतलब अप्रधान, ठीक है। तो अंग आदिवत शब्दार्थियों, ध्वनि संप्रदाय की प्रसिद्धि हो जाने पर आचार्यों के द्वारा, ध्वनि संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनके द्वारा अलंकारों को अंगादिवत, अंग आदि के समान शब्दार्थियों, शब्द और अर्थ के अंग आदि के समान माना है। शब्द और जो अर्थ है उसके अंग आदि, अंग शब्द और अर्थ के अंग आदि के समान माना है। शोभा को बढ़ाते हैं, लेकिन ये शब्द और अर्थ के अंग है। इस प्रकार से रसस्य उपकर्तारय,
रसस्य च उपकर्तार इति निरूपिता। और रस जो है वो उपकर्ता है, उपकार करने वाला है, रस के उपकार करने वाले ये है। और जो अपन बात करे थे, जो काव्य की जो आत्मा है, अंगी है काव्य का, जो प्रधान है काव्य में, ठीक है। जैसे शरीर में प्रधान कौन है, शरीर में अंगी कौन है, वो है आत्मा। उसी प्रकार काव्य में अंगी कौन है, प्रधान कौन है, काव्य की आत्मा क्या है, तो वो है रस। ऐसा कौन बताते हैं, ऐसा ध्वनि संप्रदाय के विद्वान बताते हैं। अग्नि संप्रदाय, जो अलंकार संप्रदाय के जो विद्वान हैं, वो ऐसा नहीं बताते हैं, वो तो अलंकारों को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। लेकिन क्योंकि बाद में ध्वनि संप्रदाय आया, वो ध्वनि संप्रदाय जो है वो अलंकारों को काव्य की आत्मा का खंडन करता है और बताता है कि रस ही काव्य की आत्मा है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यथा उक्तम मम्मटेन, जैसा कि मम्मट ने कहा है। मम्मट ने क्या कहा, इसको देख लेते हैं एक बार। मम्मट जो है वो ध्वनि संप्रदाय के आचार्यों में से ही है, ठीक है। देखिए एक बार, आचार्य मम्मट ने कहा, उपकुर्वंती यानी उपकार करते हैं, तम संतम, उस विद्यमान का, उस विद्यमान का किसका, विद्यमान कौन है, अंगी, ठीक है। अंग और अंगी दोनों की बात की थी अपन, अंगी यानी आत्मा, उस विद्यमान आत्मा का, अंगी कह दो या आप आत्मा कह दो। उपकुर्वंती उपकार करते हैं, तम संतम उस विद्यमान का, उस अंगी का, उस आत्मा का, उस रस का। काव्य की आत्मा क्या है, रस है। विद्यमान, तम संतम, तम यानी उस, संतम यानी विद्यमान, उस विद्यमान आत्मा का उपकार करते हैं। तम संतम का अर्थ हो गया उस विद्यमान अंगी का, ठीक है। उस अंगी का उपकुर्वंती यानी उपकार करते हैं। किससे करते हैं उपकार, ये यानी जो अंग द्वारेण, अंगों के द्वारा। और अंग क्या है, शब्द और अर्थ। अंग क्या है, शब्द और अर्थ। काव्य के अंग जो है शब्द और अर्थ है ना, शब्द और अर्थ काव्य के अंग है और उनकी शोभा बढ़ाते हैं अलंकार। तो ये क्या कह रहे हैं, ये यानी जो अंग द्वारेण, अंगों के द्वारा, जातुचयन कभी कभी तम संतम उस विद्यमान का उपकार करते हैं। हार आदिवत, हार आदि के समान, अलंकारा वे अलंकार, हर आदिवत, हर आदि के समान, अलंकार यानी अलंकार, ते यानी वे, अनुप्रास उपमा दे, वे ते अनुप्रास उपमा दे, हर आदिवत अलंकारा, वे अनुप्रास और उपमा आदि, आदि में सारे अलंकार आ गए। वे अनुप्रास, क्योंकि अनुप्रास शुरुआत में आता है इसलिए इसका नाम आया है। अनुप्रास उपमा दे, अनुप्रास उपमा आदि वे हर आदि के समान अलंकार कहलाते हैं। अनुप्रास उपमा इत्यादि सभी जो है, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वो हार आदिवत के समान, हार आदिवत यानी हार आदि के समान, जिस प्रकार से हार गहना शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार अनुप्रास जो और उपमा जो है वो हार आदि के समान अलंकार कहलाते हैं। बात ये हुई। इसका एक बार समझ लीजिए आप संक्षेप में, कि जो विद्यमान उस रस का अंगों के द्वारा, शब्द और अर्थ के द्वारा कभी कभी उपकार करते हैं, वो अनुप्रास और उपमा आदि हार आदि के समान अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। ये इसका अर्थ हुआ। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये इसका परिभाषा वाला खंड पूरा हुआ। इसके बाद अपन बात करते हैं अलंकारा त्रिविधा। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। एते अलंकारा, ये अलंकार, यो यद आश्रित स तद अलंकार है। यो यानी जो, यद आश्रित जिस पर आश्रित होता है वह वही अलंकार होता है। ये बात मम्मट कहता है। इति नियमात, इस नियम से त्रिविधा भवन्ति, तीन प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जो शब्द के आधार पर होगा शब्दालंकार, जो अर्थ पर आश्रित होगा अर्थालंकार, और जो दोनों पर आश्रित होगा उभयालंकार। शब्दाश्रित यो अलंकार है, शब्दालंकार है। जो शब्द पर आश्रित होता है वो शब्दालंकार होता है। यत्र काव्य सौंदर्यम चमत्कृति व, जहाँ काव्य का सौंदर्य या चमत्कार शब्द आधारिता भवती, शब्द के आधार पर होता है, सो अलंकार है। शब्दालंकारो वाच्य है, वो सब अलंकार शब्दालंकार कहलाता है। कौन कौन से इस श्रेणी में आते हैं, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति इत्यादि जो अलंकार है वो आपके शब्दालंकारों की श्रेणी में है, ठीक है। एतेषु अलंकारेषु काव्य शोभा शब्दाधारिता एवं, इन सब अलंकारों में काव्य शोभा जो है शब्द आधारित है। उदाहरणार्थम, उदाहरण के लिए, रसमय समीय स निनायते इति यमक अलंकारस्य उदाहरणे, इस यमक अलंकार के उदाहरण में, यदि नियत शब्दानां परिवर्तनम क्रियते, निश्चित शब्दों का परिवर्तन किया जाता है। यहाँ यमक अलंकार है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है और प्रत्येक बार इसका अर्थ भिन्न है। यहाँ तो रसमय है, यहाँ समय है, ठीक है। रसमय यानी रस से युक्त, और समय का मतलब काल, ठीक है। यहाँ हो रहा है
दोनों समान शब्द है लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि नियत शब्दों का परिवर्तन अगर किया जाता है तो रसमय कालय सनिनायते, तो यहाँ देखो रसमय है, समय की जगह इन्होंने कालय लिख दिया, सनिनायते। तो देखो यहाँ पे समय समय 2 बार आया है, लेकिन यहाँ समय समय 2 बार नहीं आया है, पुनरावृत्ति नहीं हुई है, हालांकि अर्थ वही है, लेकिन यहाँ शब्दों का चमत्कार खत्म हो गया है ना। चेत, यदि ऐसा होता है काव्य सौंदर्यम नष्टम भवति, काव्य सौंदर्य नष्ट हो जाता है, बिल्कुल होगा नष्ट। देखो ये सेम सेम से आ रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, देख के, लिखा हुआ देख के, लेकिन यहाँ रसमय काल है, यहाँ वो चमत्कार नहीं आ रहा है। चेत काव्य सौंदर्यम नष्टम भवति, यदि काव्य सौंदर्य नष्ट हो जाता है, अलंकार अभाव च जायते, और अलंकारों का अभाव हो जाता है। यदि काव्य का सौंदर्य नष्ट हो गया, यदि काव्यों का चमत्कार नष्ट हो गया तो अलंकार भी नष्ट हो जाएंगे फिर। ठीक है ना, अलंकार तभी रहेंगे जब ऐसा चमत्कार हो, बात उसी को इसको वही कहनी है। लेकिन समय, रसमय और समय ऐसा होगा तब जाके तो यमक अलंकार हो पाएगा। यमक अलंकार को चाहिए जोड़ा, बिना जोड़े के यमक अलंकार होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ जोड़े के भाव में यमक अलंकार नहीं होगा फिर। अतः यमक अलंकार शब्दालंकार है, इसलिए यमक अलंकार जो है शब्दालंकार है। एवं अन्य अपि ज्ञेया, इसी प्रकार अन्य को भी जानना चाहिए। ठीक है, ये बात अपन यहाँ तक कर चुके। उसके बाद अर्थालंकार की बात कर लो। जो अर्थालंकार आश्रित भवति, जो अलंकार अर्थ आश्रित होता है वह अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकारेषु चमत्कृति अर्थाधारिता भवति, अर्थालंकार में चमत्कार जो होता है अर्थ के आधार पर ही होता है। ठीक है, ये बात आप समझ चुके। अतएव शब्दानां परिवर्तनम काव्य शोभाया का अपि क्षति न जायते। अतएव यानी इसलिए शब्दानाम शब्दों का परिवर्तन से काव्य शोभा की भी कापि क्षति न जायते, काव्य शोभा की कोई जो क्षति नहीं होती है। यथा यानी जैसे उपमा रूपक उत्प्रेक्षा दीपकादे, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा और दीपक आदि जो अलंकार है, इनमें काव्य की शोभा में कोई क्षति नहीं होती अगर आप शब्द परिवर्तित कर देते हो तो। क्यों? क्योंकि ये अर्थ पर आश्रित है, ये शब्दों पर नहीं आश्रित है। वो जो अभी अपन ने देखा रसमय समय, वो शब्द आश्रित अलंकार था, इसलिए वहाँ पे आप सब उसी अर्थ में अन्य शब्दों का प्रयोग करने से शब्दगत चमत्कार खत्म हो गया, तो वहाँ शब्दालंकार नहीं होंगे। लेकिन अर्थालंकार जो है उसमें अर्थ से मतलब है। ठीक है, शब्द आप कैसा भी प्रयुक्त करो, अर्थ से मतलब है, तो अर्थगत उसमें चमत्कार है। इसलिए एतेव यानी इसलिए शब्दानां परिवर्तन, शब्दों का परिवर्तन करने से काव्य की शोभा में कापि क्षति नहीं जाती, किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है। ठीक है, ये बात। एतेषु अलंकारेषु चमत्कारस्य आधार अर्थो भवति, इन अलंकारों में चमत्कार का आधार अर्थ होता है, न तो शब्द नहीं होता है। अतः तुल्यार्थकस्य अन्य शब्दस्य प्रयोगेण अपि अलंकार हानि न जायते, इसलिए तुल्यार्थक अन्य शब्दों के प्रयोग से भी अलंकारों की हानि नहीं होती है। अब बात आती है उभयालंकार की। उभयालंकार कौन से होते हैं? जो अलंकार है शब्दाश्रिता अर्थाश्रिता इत्थम उभयाश्रित प्राप्यते स उभयालंकार है। जो अलंकार शब्दाश्रित, शब्द पर आश्रित, अर्थ आश्रित और अर्थ पर आश्रित, इत्थम यानी इस प्रकार, उभयाश्रित प्राप्यते, इस प्रकार उभय का मतलब दोनों पर आश्रित प्राप्त होता है, वह उभयालंकार है। देखो उभय का अर्थ सिंपल सा ये है, उभय का मतलब दोनों, जो दोनों पर आश्रित होता है। अब दोनों कौन? तो दो ही तो चीज़ अपन ने बात की, दो ही तो बात अपन ने की, या तो शब्द या फिर अर्थ। तो जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है, इत्थम यानी इस प्रकार, उभयाश्रित प्राप्यते, इस प्रकार उभय यानी दोनों पर आश्रित पाया जाता है, स उभयालंकार, वो उभयालंकार है, जैसे कि सलेश। ठीक है, ये साथियों अपन ने अलंकार जो है उसकी भूमिका की संदर्भ में अपन ने पढ़ा है। अब इसके आगे अपन अलंकारों के लक्षण और उदाहरण अपन देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।